उठ रहे मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोला, अखिलेश यादव भी धरने पर बैठे, शिवपाल यादव भी पहुंचने के सारे लोग जो हैं वो पहुंचना चाहते हैं लखीमपुर। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और जो वीडियो सामने आया है, क्या ये लड़ाई अब और बड़ी होगी, पूरा विपक्ष लामबंद होगा इसमें? सवाल मोर्चे का नहीं है जो आपने सवाल किया। सवाल है कि इस देश में किसान, जो देश हमेशा किसान मनस्क रहा है, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही हो, जिस देश के किसानों के घरों से निकला हुआ नौजवान इस देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने सीने पे गोलियां खाई हो, जिस देश के किसानों के पैदा किए हुए अन्न से हम आप जिंदा रह पाते हैं, क्या उन देश के किसानों को अब बीजेपी कुचलेगी और गाड़ियों से कुचलेगी? जिस देश में आजादी की लड़ाई भी पूज्य बापू ने किसानों के लड़ाई से शुरू की, चंपारण का आप जानते हैं, आप एक विद्वत और विद्वान पत्रकार। तो अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी अगर किसानों की बात कर रही है, हमारे नेता सोशलिस्टों के देश में सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब ये बात कहा कि भाई हमें किसानों से मिलने दिया जाए, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको घर में रात से ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया और जब 20-25 हजार कार्यकर्ता हमारे बाहर आ गए तब वो निकले और उसके बाद भी कल दिन भर वो अपने इसी बात पे अड़े रहे कि हम अहिंसात्मक तरीके, हमारे पूरे देश और प्रदेश भर में हमारे लोगों ने आंदोलन करा, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं आ सकती, क्योंकि हम समाजवादियों का मानना है, हम पूज्य गांधी को मानने वाले लोग हैं, लोहिया को मानने वाले लोग हैं, अशफाक साहब को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम बीजेपी के क्षमा याचनाओं के तरह, जिस तरह से वीर सावरकर बड़ा बनते हैं, उस विचारधारा के लोग नहीं है। बिल्कुल, और जब आशंकाएं बढ़ जाए तब सवाल के जवाब मांगने भी पड़ते हैं और हिंसात्मक ढंग से मांगे जाएं तो वो ठीक भी है। लेकिन वैभव जायसवाल जी, सवाल ये है कि कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा रात में ही निकल गई थी और जहां तक वो पहुंच सकी उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, सीतापुर का प्रशासन हैरान हो गया। अखिलेश यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, अपने अपने स्तर पर सभी ने किसानों के लिए लड़ाई जारी रखी है और सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? केवल ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है या फिर आप भी कोई बड़ी रणनीति बना रहे इस मामले में किसानों की न्याय की लड़ाई में? अवधेश जी, अगर शायद जानकारी ना पहुंची हो अब तक, संजय सिंह जी जो आदरणीय सांसद है राज्यसभा में, वो उसी दिन रात को निकल गए थे और 2:30 बजे से उस दिन रात में 2:30 बजे से वो तस्वीर हमने दिखाई थी, और वो तस्वीर हमने ही रात को 2:30 बजे दिखाई थी। लेकिन वो अब किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? जवाब दे रहा हूं जी। और आप पहले समझने की कोशिश करिए कि कितने संवेदनहीन लोग हैं। आज भारत के इतिहास में हमें नहीं लगता कि इस तरीके की निंदनीय घटना घटी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, छोटी छोटी बात पे, ब्राजील के खिलाड़ी की भी बात पे वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आए हुए हमारे प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश शोक में डूबा हुआ है, ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जो है, आप समझिए कि आज एक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसानों के साथ खड़ा है। जो घटना घटी उस वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि गाड़ी को बाकायदे फुल स्पीड में चढ़ाया गया, रोकने तक का भी प्रयास नहीं किया गया उस गाड़ी, और वो गाड़ी किस तरीके से किसानों के ऊपर चढ़ी है आज उस वायरल वीडियो में जैसा आप कह रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन सवाल तब उठता है कि आजादी के 75 साल बीत गए और आजादी के 75वें साल में जब अमृत महोत्सव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का जो गृह राज्य मंत्री है, उनके अगर परिवार की गाड़ी या उनकी गाड़ी में कहूं है, और जहां तक आरोप लग रहा है कि उनके बेटे की ये गाड़ी है, अगर बेटे की गाड़ी किसानों को रौंद रही है और उसमें हमारा प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री मौन ने साधे हुए हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल है और सवाल ये भी है कितनी संवेदना है। मंत्री के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है तो आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? भूपेश बघेल को रोक लिया जाएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जिस पर सीधे आरोप हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं?